मैं आपको सच कहता हूं, आपकी हजारों प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। सिर्फ अपने आप को बिजी करना सीखो, वचन में, प्रार्थना में, रोजा रखने में, उपवास करने में अपने आप को बिजी करो। अगर आप फ्री बैठेंगे, बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आएंगी, तरह तरह की बातें आएंगी, कड़वाहट आएगी। जिन लोगों को आप माफ कर चुके हो उनके लिए भी कड़वाहटें आएंगी कि प्रभु ये लोग क्यों खुश हैं, मैं क्यों दुखी हूं। मैं अपने चर्च के एक दिन एक भाई से मिला, कभी भी नहीं देखा मैंने उसको पॉजिटिव। मैं हमेशा लोगों को उत्साहित करता आया हूं कि प्रभु में बढ़ना चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमेशा मीटिंग के बाद वो मुझे एक ही बात बोलता था, मेरा क्या होगा, मैं कब ठीक हो जाऊंगा, मेरी लाइफ कब ठीक होगी, ये क्यों होगा, वो क्यों होगा। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु मैं इतना प्रचार करता हूं, इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता। हर मीटिंग के बाद एक ही बात आके कहता रहता है, सब ठीक कैसे होगा, सब ठीक कैसे होगा। एक दिन मैंने उसको कॉल करके अपने ऑफिस में बुलाया। मैंने उससे कहा, ब्रदर मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, बिकॉज यू आर वेरी कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी। मैं ना आपको समझ नहीं पा रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। सारी बातें सुनने के बाद मुझे यह पता चला, इस बंदे को 2 साल से जॉब नहीं है। इसका मेन प्रॉब्लम यह था, और घर पे बैठने के कारण घर की औरतें उसको बार बार ताने मार रही थी कि कुछ कर कुछ कर कुछ कर, करता क्यों नहीं है। लोग उसके परिवार में लोग थे, सब पढ़े लिखे लोग थे, वो भी उसको ताना मारते थे, एक तू ही है जो कुछ कर नहीं रहा है, बाकी देख सब सेटल हो गए। उसे बोल बोल के इतना ऐसा बना दिया है। तब मैंने अपने भाइयों में से सारे भाइयों को कहा, इसकी जॉब के लिए देखो, इसकी नौकरी के लिए देखो पहले। और उसे नौकरी मिली। पुरानी बात है, कोविड से भी पुरानी बात है, उसे नौकरी मिली। नौकरी करने के 1 महीने के बाद मैं उससे मिला। मैंने उससे कहा, और तू कैसा है। आप बिलीव करो, मुझसे 10 गुना ज्यादा खुश था वो। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु यार क्या किया तूने। कुछ नहीं, बिजी किया है, इसको बिजी कर दिया। अब इसका मन लगा रहता है काम में, ये करना है, वो करना है, वो करना है, ये करना है। आप खाली बैठे रहोगे ना, आपके अंदर ख्याल आएंगे, हमारे चच्चा की जमीन किसने ले ली, हमारे मामा कहां हैं, इन्होंने मुझे सताया था, इन्होंने मुझे गाली दी। एक दिन दाऊद भी फ्री बैठा हुआ था, सुलेमान को बुला के कहता है, इधर आ। हाँ बोलो डैडी, आज से बहुत साल पहले किसी ने मुझे बहुत गंदा गंदा बोला था, अगर तू मेरा बेटा है जाके उसे मार दे। आपको पता है दाऊद का अंत इस तरह हुआ था, उससे मरते मरते सुपारी दी। बोलिए सुपारी दी। हमारे मुंबई में किसी को मर्डर कहने को सुपारी बोलते। हाँ बोला सुपारी दी कि जा इसे मार दे। आप बिलीव कर सकते हो, वो राजा जिसने गोलियत को मारा, सिकलग जीता, ए नगर जीता, इज़राइल का अभिषिक्त हुआ, बाइबल बताती है उससे जंगें जीती, खुदा उससे बात करता था, नबी उसके दरबार में आते थे। आप बिलीव कर सकते हैं उसका अंत इस तरह हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपकी 1000 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। आपको अपने लाइफ में थोड़ा अनुशासन रखने की जरूरत है। बोलिए अनुशासन। हाँ, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। क्या आप सब लोग आज के वचन के लिए तैयार हैं? डोंट वरी, मैंने शुरू नहीं किया है, अभी स्टार्ट करेंगे हम। चलिए, जो लोग भी यहां वहां देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, अगर आपके ध्यान भटक भी रहे हैं, अब सामने देखिए। अब आपके लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत साल पहले पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, और जब वो उस मंदिर में जा ही रहे थे, वचन कहता है उन्हें रास्ते पर एक भिखारी बैठा हुआ मिला। यह भिखारी भी था और लंगड़ा भी था। और जब पतरस और यूहन्ना वहां से पास हो रहे थे, इस भिखारी ने उनसे कुछ पाने की आशा में उनसे कुछ मांगा।
लोग वहां से गुजरते थे, कोई कैश देता होगा, कोई खाना देता होगा, कोई फ्रूट्स देता होगा, तरह तरह की चीजें उनको मिलती रहती थी। ऐसे ही उसने उनसे मांग लिया कि मुझे कुछ चाहिए। पतरस और यूहन्ना के पास कुछ भी नहीं था, न सोना, न चांदी, न पैसे। उन्होंने उसको साफ साफ कहा कि सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है, आई विल गिव इट टू यू, मैं आपको देना चाहता हूं। अब वो लंगड़ा है और भिखारी है, दो प्रॉब्लम्स हैं इसके लाइफ में। और पतरस कहता है जो हमारे पास हम वो तुझे देते हैं। और जानते हो उसके बाद पतरस ने उसको कहा, कम ऑन, स्टैंड अप इन द नेम ऑफ जीसस ऑफ नाजरत, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल। और लिखा है वो खड़ा हो गया, उछला और वो चल पड़ा। सुनिए, वेट, सुनिए, अब मैं आपको यहां पर कुछ समझाना चाहता हूं। सुनिए, इस व्यक्ति को कुछ गलतफहमी है। बोलिए गलतफहमी। गलतफहमी एक ऐसी चीज है जो आपकी शांति ले सकती है। गलतफहमी एक ऐसी चीज है जो आपकी अच्छी भली दुनिया को बर्बाद कर सकती है। कंफ्यूजन, चीजें क्लियर नहीं है। कभी कभी आप सोचिए, अगर आप घर के बाहर हैं और आपने बहुत सारे गंदे गंदे काम किए हैं, लेकिन आपके घर वालों को कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, लेकिन बाहर आपको पता है आपने बहुत किए हैं। एक दिन अगर आपकी मां, आपको पिताजी कोई कॉल करके आपको बोल दे, घर पे आ। हां आ रहा हूं, क्या हुआ? जल्दी आ, तुझसे कुछ बात करनी है। अगर आपके मां बाप आपको ऐसा बोल देना, आपके घर तक जाने के लिए 1 घंटा लगता है। विश्वास कीजिए, 1 घंटे में जितने बचपन से पाप किए हैं सब याद आ जाएंगे। पता नहीं कौन सा कांड पकड़ा है, इतने कांड किए हैं, इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं, पता नहीं कौन सा। और जैसे ही आप घर पे जाते हो, आप नॉर्मल करते हो अपने आप को, हाँ मम्मी क्या हुआ? शाम को मामा की शादी है, चलना है। मर गया रे, सुसाइड करने के लिए जा रहा था। सारे पाप याद आ जाते हैं। कोई हमारा सीनियर हमें कॉल करके बोले, आओ कुछ तुमसे बात करनी है। कभी कभी तो हम सामने से बोलते, बताओ क्या बोलना है। आ रहा हूं, पहले बता दो क्या बात करनी है। बता दो, कहीं रास्ते पे मर ना जाऊं, बता दो, दिल न फट जाए, लंग्स न बाहर आ जाए, किडनियां न फट जाए मेरी टेंशन में, है ना? आप जानते हो यहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप में से हर एक को क्लियर होना चाहिए कुछ चीजें। जब तक आपकी कुछ चीजें क्लियर नहीं होती ना, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब सुनिए, ये बंदा मांग रहा था पैसा, पर इसको पैसा नहीं मिला, इसको चंगाई मिली है। क्यों? क्योंकि इससे लग रहा था मुझे जिंदगी भर ऐसे ही जीना है और ऐसे जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए। पर पतरस और यूहन्ना जानते थे इसे पैसों की जरूरत नहीं है, अगर ये ठीक हो गया तो ये कमा लेगा। इसीलिए उसने उसको चंगा किया, पैसे नहीं दिए। पैसे आज देंगे, कल फिर से खत्म हो जाएंगे, फिर कल से मांगेगा, फिर परसों खत्म हो जाएंगे, फिर किससे मांगेगा? कई बार हम लोग वो मांगते हैं जिसकी एक्चुअली हमें जरूरत नहीं है। कई बार आपकी दुआओं में आप वो मांगते हो। अभी मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर के अंदर आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई डिस्टर्ब कर रहा है, आपकी सास, आपकी बहू, आपका पति, आपके बच्चे, आप जानते हो हर घर में एक लाबान तो होता ही है ना? हर घर में एक लाबान होता ही है। हर घर में कुछ सताने वाले लोग होते ही हैं। कितने लोग के पास हैं? जरा हाथ उठाइए। अगर आपका परिवार इधर बैठा है ना, आज पढ़ने वाली है घर पे आपको। बहुत लोगों ने नहीं उठाया होगा हाथ, वो देखते होंगे, नहीं ब्रदर इधर ही बैठा है वो। कभी कभी हाथ ऊपर से नहीं अंदर से उठे हुए होते। अब मुझे बताइए, अगर आपके घर में कोई आपको परेशान कर रहा है तो आपको क्या दुआ करनी है? पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, बदल इसे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, बदल इसे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, सर तोड़ इसका। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूं, उसकी टंगड़ी तोड़ प्रभु। ओ लॉर्ड, ओ लॉर्ड।
मेरे बॉस के लिए मैं दुआ करता था प्रभु उसका सर फाड़े। हाँ, विश्वास कीजिए, मैं अपने बॉस से इतना तंग था। मैं नया नया मसीह में आया था और लिखा था मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो मैंने कहा प्रभु मैं मांगता हूं, इसको सबक सिखा, ये मुझे गाली देता है। हमारे बॉस थे ना, जो जहां पर मैं काम करता था, उनकी पत्नी बड़ी प्यारी थी, खूब गालियां देके उनको घर से भेजती थी। और जब वो दुकान पे आते थे तो वो सारी गालियां हमें बांटते थे। एक दिन मेरी कुछ गलती भी नहीं थी, एक छोटी सी बोतल मेरे हाथ से छूट गई, वो टूट गई कांच की। रात तक मेरे को सुनाया। जब मैं ताला बंद करके जब चाबी उनको हाथ में दे रहा था, मैंने कहा मैं जाऊं? हाँ जा, कल बोतल मत तोड़ना। मैंने कहा बोतल तोड़ी है यार, दिल थोड़ी तोड़ा है तेरा। बोतल 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 इतनी बार सुनाया। आप विश्वास करो, उस रात को मेरे को सपने में बोतलें दिख रही थी। मैंने इतना सोचा था इसके बारे में। आप जानते होंगे ना, जो आप सोचते हैं वो आपके सपने में आता है। हाँ, बहुत सारे यंग लोग कहते हैं ब्रदर मेरे को प्रभु ने दर्शन दिया है, वो लड़की से मेरा शादी होने वाला है। प्रभु ने दर्शन नहीं दिया है, सारा दिन उसके बारे में सोचता है, इसलिए रात को सपना आया है। दर्शन देखा है। मैंने दर्शन देखा। क्या देखा? मैंने दर्शन देखा, ये लड़की सफेद कपड़े में और मैं काले कपड़े में खड़ा हूं। तू मर गया था, उधर आई थी। जवानों, स्टॉप दिस नौटंकी। आजकल प्रपोज करने का नया तरीका बताऊं? दर्शन देखा। मैंने दर्शन देखा। तेरे बाजू में एक बंदा कैंसर से मर रहा है, तेरे को प्रभु उसके लिए दर्शन नहीं देता, तेरे को दर्शन इनके आते। एक भाई मिला मुझे, ब्रदर मैंने वो लड़की देखी। मैंने कहा मेरे को पता है तू उसको ही देखता रहता है। मैंने वो लड़की देखी। हाँ, फिर मेरे को प्रभु ने कहा है उससे ही मेरी शादी होगी, दर्शन देखा है। मैंने कहा तूने बैप्टिज्म किससे लिया था? बोला आपसे लिया था। मैंने कहा पास्टर कौन है तेरा? आप हो। किसके 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 चर्च में खाना खाता है? आपके। मैंने कहा अभी एक काम कर, प्रभु को बोल मेरे को भी दर्शन दे। हर 3-4 महीने में एक बार आके पूछता है पास्टर जी दर्शन आया? कोई दर्शन नहीं आया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, समझदार बनो। कहिए अपने बाजू वाले से समझदार बनना है। हाँ बोलिए, ये आत्मिक बनने से ज्यादा अच्छा है। यस, बी अ वाइज पर्सन। बुद्धिमान बनिए। अब मुझे बताइए, मैं अपने बॉस के लिए क्या प्रार्थना करता था? प्रभु उसको बदल, चेंज कर, सर तोड़, ये तोड़, वो तोड़, जिंदगी तोड़ इसकी, वगैरह वगैरह। आप जानते हैं राइट प्रेयर क्या है? किसी को तू बदल या ना बदल, मुझे चेंज कर। दैट इज अ राइट प्रेयर। पॉल एफिसियों को नहीं लिखता कि मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे दुश्मन कम हो जाएं। पॉल एफिसियों को लिखता है मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ से बलवंत बनते जाओ। ओह व्हाट अ प्रेयर। वो ये दुआ नहीं करता कि हमारे दुश्मन, हमें सताने वाले कम हो जाएं, हमें परेशान करने वाले कम हो जाएं। नो, वो प्रार्थना करता है प्रभु अपनी आत्मा की सामर्थ से इन्हें इनसाइड स्ट्रांग कर। हम दूसरों के बचने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, बट ये मूर्खताएं हैं कि आप दूसरों को बदलने के लिए दुआएं करते हो। ओ प्रभु ये बदले, वो बदले। प्रभु बदलेगा उन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर जरूर बदलेगा, लेकिन आपको राइट प्रेयर करनी है। खुदा तू पहले मुझे बदल। आज चलो ये लोग मर जाएंगे, कल दूसरा आएगा, फिर क्या करोगे? प्रभु इसका भी हाथ तोड़। प्रभु बोलेगा सारा दिन हाथ पैर तुड़वाने के पीछे लगा रहता है तू लोगों के। हमें बदले खुदा। लॉर्ड चेंज अस। हमें तू बदल ताकि हम एडजस्ट कर पाए। कब तक आप लोगों को बदलते रहेंगे? इस बंदे को देखिए क्या मांग रहा है और जरूरत क्या है।
इस बंदे को जरूरत है चंगाई की और मांग पैसे रहा है। आपको पता है मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रार्थना क्या है मेरी? मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मेरे हाथ से भले मुर्दा जिंदा ना हो चलेगा, पर मुझे सहना सिखा। दैट्स आई प्रे। हम कई बार मीटिंग के बाद लोगों से मिलते हैं, 25-25 बार एक ही बात लोगों को सिखा चुके हैं, फिर भी लोग सेम बात आके कहते हैं और हमें अंदर से गुस्सा आ जाता है और हम गुस्सा करते हैं, इतनी बार तुझे को सिखाया है, समझता क्यों नहीं है? मैंने एक दिन ये जाना, मुर्दों में से जिंदा करने से बेहतर है हम सहना सीखें, ताकि हम यीशु को प्रेजेंट कर पाए। आप समझ रहे? राइट प्रेयर्स, सही दुआएं करना बहुत जरूरी है। आज भी आप देखिए, आप सह नहीं पाते हैं बहुत सारे लोग। कोई आपको कुछ कह रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, आप उसको सोच सोच के परेशान होते हैं। नो, बाइबल बताती है हमें सहने की इच्छा होनी चाहिए। एक दिन जब ये लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने पैसा मांगा, उससे पैसा नहीं दिया, उसको चंगाई दी, ताकि ये बंदा उठे और ये बंदा फिर कमाना स्टार्ट करे और अपना घर चलाए। अब ध्यान दीजिए, मैं आपसे कुछ यहां पर बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं, कभी कभी बदन की चंगाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मन ठीक हो जाए। आजकल बहुत सारी जगहों पर अगर आप चंगाई का प्रचार करेंगे, आपको लाखों लोग मिलेंगे, पर विश्वास कीजिए, कभी आपने सोचा है बीमार पड़ क्यों रहे हैं हम लोग? जड़ को ढूंढिए। मैं प्रभु से कई बार कहता हूं, मुझे चंगाई नहीं, मुझे सेहत चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हीलिंग, आई वॉन्ट हेल्थ। हम लोग चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, पर कभी आपने सोचा है आप बीमार पड़े ही क्यों? आप इसलिए बीमार पड़े क्योंकि आप नेगेटिव हो, आप नकारात्मक हो, आपकी सोच जो है वो नेगेटिव है। याद रखिए, इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां अधिक सोचने की वजह से आती हैं। आप देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई देके वो क्या बोलता है? टेंशन मत ले, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये दवाई सिर्फ दवाई है, सही प्रॉब्लम ये है। आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होते, उनका फेथ है, डॉक्टर के पास जाएंगे ठीक हो जाएंगे, और वो ठीक हो जाते। प्रभु ने कहा जैसा जिसका विश्वास है वैसा उसके लिए हो जाता है। हर दिन, आप में से हर दिन, हर व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ा लिखा है या कम पढ़ा लिखा है, याद रखिए, आप में से अपने आप को हर दिन कुछ समय आपको अलग करना है और हर दिन प्रभु का वचन पढ़ना है, ताकि मन नया हो सके और जीवन नया हो पाए। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, नकारात्मक मन के साथ, आपको पता है कोई टाइम पे मैं कैसा था, मैं आपको बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे। मैं लोगों में से सिर्फ नेगेटिव बातें जानता था कि गलत क्या हो रहा है। आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको एक व्यक्ति में कोई खूबी नहीं दिखती, सिर्फ उसकी गलत बातें आप जान लेते हो, आप विश्वास कीजिए भैया, आप बीमार हो। विश्वास कीजिए, यू आर सिक, आप बीमार हो, आपको जरूरत है। अगर आपको आज भी एक व्यक्ति में सिर्फ गलत बातें दिखती हैं पर उसमें कोई खूबी नहीं दिखाई देती, मैं आपको सच कहता हूं, आप बीमार हैं। आपका मन जो है ना बीमार है। यू आर रियली अ सिक पर्सन। आप बीमार हो, आपको इलाज की जरूरत है। इस बंदे को देखिए, इसका माइंड सेट हो चुका है, इसका मन जो है ना एक जैसा बन गया है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे जिंदगी भर यहीं बैठनी है, लोग मुझे देंगे, इसी से मेरी जिंदगी चलेगी। पर देखो इन दो लोगों को, इन्होंने एक्चुअली उसकी टांगों को नहीं, उसके मन को चंगा किया है। जैसे ही उसकी टांगे खड़ी हुई, वो वहां से उछला कूदा। ओ, मैं बाइबल में नहीं पढ़ता कि उसके बाद वो फिर कभी भीख मांगने के लिए गया।
नेवर। शारीरिक चंगाइयों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी सोच बदले, हमारी सोच ठीक हो।